श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, प्रारब्ध के अनुसार हर जीव को सुख और दुख मिलते हैं, यह सभी जानते हैं। उसके बावजूद भी लोग दुखी और सुखी होते हैं। वह हमारे कर्म ही तो हैं जो कि हमें वापस इस रूप में हमको मिल रहे हैं। कर्म के इन्हीं सुख दुख के फेरे में फंसकर जीव परमात्मा को भूल जाता है। अगर आपका प्रारब्ध ही नष्ट हो जाए तो भगवान का मिलना आसान हो जाता है। इस पर सवाल यह उठता है कि यह प्रारब्ध कैसे नष्ट हो, जिससे कि हम भगवान का भजन कर सकें, जिसके लिए इस धरा पर आए हैं। मानव योनि से ही यह संभव है, वरना 84 के फेरे से कभी मुक्ति नहीं मिलती। वह केवल और केवल भगवान के नाम से ही संभव है। भगवान के नाम जप से सभी कुछ मुमकिन है। प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, भाग्योदय हो जाता है, परमात्मा की गोद को पाया जा सकता है। उसके लिए मन में उठने वाले सभी प्रकार के तर्कों पर पूर्ण विराम लगाकर केवल भगवान के पावन नाम जप में जुट जाएं। जीवन धन्य हो जाएगा। संतों का भी तो यही मत है, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह एक संत के श्रीमुख से इस दास ने सुनी थी, जिसको सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि राम नाम से सब कुछ संभव हो सकता है। यह दास वही कथा आज आपको सुनाने जा रहा है, जिसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। यह बात आज़ादी से पहले की है। एक सेठ थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। वह साधु और संत प्रेमी बहुत थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया था। बेटे का भी विवाह सुंदर सुशील कन्या से कर दिया। शादी के 4 साल बीत जाने के बाद भी बेटे को कोई संतान नहीं हुई। सेठ जी बड़ा परेशान हो गए कि उनका वंश आगे कैसे चलेगा। उन्होंने सोचा क्यों ना किसी संत से पूछा जाए। एक दिन उनको पता चला कि नगर के बाहर कोई संत मंडली के साथ आए हुए हैं। वह अपने परिवार के साथ उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। संत जी के पास गए तो उन्होंने सबको तो आशीर्वाद दिया, किंतु उनके पुत्र और पुत्र वधू को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। सेठ जी संत के चरणों को पकड़कर रोने लगे कि भगवान, मेरी आस आपसे ही है। 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी मेरी बहू की गोद सूनी है। अगर आपका भी आशीर्वाद नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे। आपका ही सहारा है। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, किंतु मेरा वंश आगे चला दीजिए। संत जी ने कहा कि आपके बेटे के प्रारब्ध के कारण उसको संतान योग नहीं है। पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण यह इस जन्म में निसंतान रहेगा। यही विधि का विधान है। जीव के पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है, अतः इसको संतान नहीं हो सकती। सेठ सेठानी ने संत जी के चरणों को पकड़ लिया और बोले, हम जानते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं। आप ही कोई रास्ता बताएं जिससे ये प्रारब्ध कट जाए। अब जोर जोर से दुहाई देने लगे। संत तो दयालु होते हैं, उनका हृदय तो नवनीत के समान होता है। वह कैसे किसी का आंसू देख सकते हैं। संत जी ने कहा, ठीक है, एक रास्ता है जिससे संतान हो सकती है। सेठ जी ने कहा, भगवान मैं सब कुछ करूंगा। संत जी ने कहा, आप अपना व्यापार अपने पुत्र को पूरी तरह से सौंप दें। आप तथा आपकी पत्नी भगवान के पावन नाम राम राम का जप जितना हो सके उतना करें। उससे आपकी मुराद भी पूरी हो जाएगी और भगवान का धाम भी आपको मिल जाएगा। सेठ जी ने संत की कही बात के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया और पत्नी के साथ रात दिन राम नाम के जप में जुट गए। उन्होंने ऐसा नाम जप किया कि एक भी सांस खाली नहीं गई। नाम जप के चमत्कार से कुछ ही माह में उनकी पुत्र वधू के पैर भारी हो गए। पुत्र का प्रारब्ध नष्ट हो गया और समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वह अपने नवजात बच्चे और परिवार के साथ संत जी के पास आए। बच्चे को उनके चरणों में रख दिया। संत जी ने कहा,
राम नाम के प्रताप से इसका जन्म हुआ है, अतः यह राम प्रताप के नाम से जाना जाएगा। यह बहुत ही भाग्यशाली होगा, इसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। संत जी ने सेठ से कहा, तुम दोनों नाम जप करते रहना, कुछ समय के बाद तुमको भगवान का धाम मिल जाएगा। दोनों का शरीर एक साथ ही छूटेगा। कुछ वर्ष के बाद यही हुआ। सेठ और सेठानी ने राम राम करते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान के पावन धाम को चले गए। भाइयों बहनों, आपने देखा कि राम नाम के प्रताप से सब कुछ संभव हो जाता है। पूर्व जन्मों के किए गए अपराध जो कि प्रारब्ध बन गए हैं, हमें दुख दे रहे हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। यह किसी और पूजा पाठ से संभव नहीं, केवल राम नाम ही ऐसा चमत्कार कर सकता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का कोई अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।